और दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो टाइप्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के प्रकार से संबंधित रहेंगे, जिसकी क्लास अपन ने आज सुबह 8 बजे वाली क्लास में भी ले ली है। उसी क्लास से संबंधित आज की प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की फ़ायदा आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी सीरीज़ रहेगी सीरीज़ नंबर 24। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी से संबंधित PDF और आंसर की भी प्राप्त करने के लिए आप RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उससे भी आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी अपनी शरीर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बॉडी, जिसकी अपन ने सुबह क्लास ली थी। तो आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रस्तुत करते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, शरीर का सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण किस से संबंधित है। यह आपको बताना है कि जो शरीर का सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण है ये किससे संबंधित है। ये आपको बताना है कौन से वैज्ञानिक से संबंधित रहेगा। सोमेटोटाइपिंग शरीर का वर्गीकरण इनमें से कौन से वैज्ञानिक से संबंधित रहेगा ये आपको बताना है। यानी क्रेस्मर, शेल्डन, हिपोक्रेटस या फिर हल से इनमें से कौन सा है जिसने शरीर का वर्गीकरण सोमेटोटाइपिंग दिया था, ये बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों शेल्डन का वर्गीकरण सोमेटोटाइपिंग कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शरीर का वर्गीकरण सोमेटोटाइपिंग ये देने वाला वैज्ञानिक रहेगा दोस्तों शेल्डन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, शेल्डन के शरीर वर्गीकरण कौन सा है, ये आपको बताना है। शेल्डन का शरीर वर्गीकरण कौन सा है, इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। शेल्डन का शरीर वर्गीकरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे शेल्डन के शरीर वर्गीकरण में आपको एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी या फिर उपरोक्त सभी, तो इनमें से कौन सा रहेगा जो शेल्डन ने अपने शरीर वर्गीकरण के रूप में दिया था। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। और आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी दोस्तों, जो कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल कंठस्थ ही कर ले। प्रश्न नंबर 2, शेल्डन का शरीर वर्गीकरण कौन सा रहेगा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पे जो रहेगा वो उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी ये सभी वर्गीकरण शरीर से रिलेटेड शेल्डन के रहेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला रहेगा अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक के लिए कौन सा मानक दिया है, ये आपको बताना है दोस्तों। इससे रिलेटेड अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो अपनी क्लास जो आज सुबह 8 बजे आई थी वो आप देखकर ऐसे प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आज अपनी सुबह 8 बजे वाली क्लास थी, वो रही क्लास शरीर वर्गीकरण से संबंधित थी, उसको आप देखकर ऐसे प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 इसमें पूछा गया है कि शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, यहाँ पे ध्यान रखना है, एंडोमॉर्फिक के लिए कौन सा मानक दिया है ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो शेल्डन ने 3 वर्गीकरण दिए थे उसमें एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक के लिए जो शरीर का वर्गीकरण दिया था वो कौन सा है ये आपको बताना है इनमें से। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एंडोमॉर्फिक के लिए जो शेल्डन ने वर्गीकरण दिया था वो था 711, ये आपको ध्यान रखना है, ये मानक रहेगा एंडोमॉर्फिक से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, डाईप्लास्टिक शरीर का वर्गीकरण किसने दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। जो डाईप्लास्टिक शरीर का वर्गीकरण है ये किसने दिया है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो डाईप्लास्टिक शरीर का वर्गीकरण किसने दिया था ये आपको बताना है, इम्पोर्टेंट भी रहेगा दोस्तों।
तो डाईप्लास्टिक शरीर का वर्गीकरण सेल्डन, हिप्पोक्रेटस, क्रेसमर या फिर बीन, इनमें से किसने डाईप्लास्टिक शरीर का वर्गीकरण दिया था, यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रेसमर ने डाईप्लास्टिक शरीर का वर्गीकरण दिया था। यह आपको बताना है कि क्रेसमर ने 3 प्रकार के शरीर के वर्गीकरण दिए थे, लेकिन बाद में इसने 1 प्रकार और जोड़ दिया। इस प्रकार टोटल 4 प्रकार के शरीर के वर्गीकरण दिए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रेसमर। और दोस्तों प्रतिदिन की क्लासों की PDF भी आप प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम के लिंक पे जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया हो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 5। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे दोस्तों। एक्टोमॉर्फिक की कौन सी विशेषताएं होती है, यह आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 में एक्टोमॉर्फिक की कौन सी विशेषताएं होती है दोस्तों। जो एक्टोमॉर्फिक है ये आपको बता दूं ये सेल्डन से संबंधित वर्गीकरण है। तो एक्टोमॉर्फिक की यहाँ पे जो विशेषताएं हैं वो पूछी गई है। तो दोस्तों एक्टोमॉर्फिक से रिलेटेड कौन सी विशेषता रहेगी यहाँ पे मोटा और थुलथुला शरीर रहेगा, मजबूत और साहसी व्यक्ति रहेगा, या फिर कमज़ोर शरीर रहेगा, फिर आनंद प्रिय, इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि एक्टोमॉर्फिक जो रहेगा दोस्तों सेल्डन का तीसरा वर्गीकरण है। ये एक्टोमॉर्फिक ये पूछा गया है यहाँ पे। तो एक्टोमॉर्फिक की कौन सी विशेषता है आपको ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कमज़ोर शरीर एक्टोमॉर्फिक शरीर वर्गीकरण की विशेषता रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कमज़ोर शरीर। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों एक्टोमॉर्फिक शरीर का मानक कौन सा है, ये आपको बताना है। एक्टोमॉर्फिक शरीर का मानक कौन सा है इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जो सेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण दिया था एक्टोमॉर्फिक, इसका मानक क्या रहेगा ये पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों एक्टोमॉर्फिक से रिलेटेड कौन सा शरीर का मानक रहेगा या कौन से अंक रहेंगे, यहाँ पे मानक को अपन अंक भी निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है कि जो एक्टोमॉर्फिक का शरीर का मानक कौन सा रहेगा। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 117, यानी बी आंसर सही रहेगा। यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक शरीर का मानक रहेंगे 117, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। और अगर आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 7 मेसोमॉर्फिक की विशेषताएं कौन सी होती है, ये आपको बताना है। यहाँ पे मेसोमॉर्फिक की विशेषताएं कौन सी होती है, ये भी सेल्डन से संबंधित रहेगा दोस्तों वर्गीकरण। तो मेसोमॉर्फिक की विशेषताएं कौन सी है ये आपको बताना है। इनमें से इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों मेसोमॉर्फिक की विशेषताओं में से चिड़चिड़ापन, एकांत प्रिय, मजबूत शरीर या फिर सामाजिक कार्यों में सुस्त, इनमें से कौन सी विशेषता है जो मेसोमॉर्फिक की विशेषता है ये आपको बताना है दोस्तों इनमें से। तो दोस्तों मेसोमॉर्फिक जो सेल्डन का दूसरा शरीर वर्गीकरण है ये भी अपने को ध्यान रखना है नंबर 2 वाला। तो इनमें से मेसोमॉर्फिक की विशेषता कौन सी रहेगी ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मजबूत शरीर मेसोमॉर्फिक की विशेषता होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर रहेगा दोस्तों मजबूत शरीर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 8। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। और PDF और आंसर की भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। जो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे को आप ज्वाइन करके टेलीग्राम से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 8 सेल्डन ने शरीर वर्गीकरण में अंकों का स्केल कौन सा रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जो सेल्डन का संबंधित जो शरीर वर्गीकरण है उसमें जो अंकों का यहाँ पे जो मानक है उसका स्केल रेटिंग क्या रखा है ये पूछा गया है। ये अंक या फिर मानक से संबंधित जो स्केल रेटिंग है वो कौन सी है ये आपको बताना है दोस्तों इनमें से। और इम्पोर्टेंट है। और ऐसे प्रश्नों का अगर आप जवाब आसानी से देना चाहते हैं तो सुबह की क्लास जो अपनी 8 बजे रही थी शरीर वर्गीकरण या शरीर के प्रकार से संबंधित, वो आप देखकर ऐसे प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या रहेगा ये बताना है आपको। तो इनमें से जो सेल्डन ने शरीर वर्गीकरण के लिए जो अंकों का स्केल रखा है वो कौन सा रहेगा। तो दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1 से 7 अंकों का स्केल
ये शेल्डन ने दिया था, और उसमें से जो उसने 3 दिए थे यानी एंडोमॉर्फिक के लिए उसने ये वाला स्केल साथ एक एक, और एक साथ एक ये इसने मेसोमॉर्फिक, और एक साथ इसने दिया था वो दिया था एक्टोमॉर्फिक। ये भी आपको ध्यान रखना, इस प्रकार तीनों वर्गीकरण इसने दिए थे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार इसकी स्केल रेटिंग रहेगी 1 से 7 अंकों के बीच के। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 9 सॉरी। और आज की प्रश्नोत्तरी वो कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। एथलेटिक शरीर की विशेषताएं कौन सी है, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों। एथलेटिक शरीर की विशेषताएं कौन सी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक शरीर का वर्गीकरण किसने किया है ये आपको मैं बता दूँ इससे पहले कि आप इसका आंसर दो। इससे पहले मैं आपको एथलेटिक शरीर का वर्गीकरण किसने किया है, तो ये क्रेस्मर महोदय ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एथलेटिक जो शरीर की विशेषता रहेगी वो कौन सी रहेगी यहाँ पे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों, मजबूत शरीर है, साहसी है, चुस्त और फुर्तीला, या फिर उपरोक्त सभी इनमें से कौन सी विशेषता है जो एथलेटिक शरीर के वर्गीकरण से संबंधित रहेगी। तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी विशेषताएं होती है वो एथलेटिक शरीर से संबंधित रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्रेस्मर का कौन सा शरीर वर्गीकरण नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो क्रेस्मर का यहाँ पे शेल्डन का नहीं पूछा गया है दोस्तों। क्रेस्मर का शरीर वर्गीकरण कौन सा नहीं है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न पूरा पढ़ने में भी गलती कर देते, तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इनमें से क्रेस्मर का शरीर का वर्गीकरण कौन सा नहीं रहेगा, तो इनमें से पिकनिक, एस्थेनिक, एंडोमॉर्फिक या फिर डाइप्लास्टिक, इनमें से कौन सा है जो क्रेस्मर का शरीर वर्गीकरण नहीं है। तो दोस्तों क्रेस्मर ने 3 प्रकार के शरीर वर्गीकरण और बाद में एक और जोड़ दिया था, इस प्रकार टोटल 4 प्रकार के शरीर वर्गीकरण दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एंडोमॉर्फिक। ये क्रेस्मर का शरीर वर्गीकरण नहीं रहेगा दोस्तों, ये शरीर वर्गीकरण रहेगा वो रहेगा शेल्डन से संबंधित, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये शेल्डन से संबंधित है एंडोमॉर्फिक, बाकी तीनों ही क्रेस्मर से संबंधित रहेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 11। और आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी और इससे संबंधित पीडीएफ भी आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक को प्राप्त करके टेलीग्राम ज्वाइन से आप पीडीएफ और आंसर की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, मेसोमॉर्फिक में मेसो का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है कि मेसोमॉर्फिक में मेसो का अर्थ क्या है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो मेसो का अर्थ क्या है। और दोस्तों सुबह अपनी जो कल की क्लास रहेगी वो रहेगी सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको भी आप लेना न भूलें। तो सुबह कल 8 बजे अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी से संबंधित इंपॉर्टेंट, और वो कल 1 या 2 निश्चित प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कल छोटी और शॉर्ट क्लास रहेगी अपनी लगभग 35 से 40 मिनट की, तो वो भी आप लेना न भूलें। प्रश्न नंबर 11 मेसोमॉर्फिक में मेसो का अर्थ क्या है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो मेसोमॉर्फिक दोस्तों यहाँ से जो शरीर वर्गीकरण दिया गया था मेसोमॉर्फिक जो शेल्डन से संबंधित है, तो इसका अर्थ क्या रहेगा, पतला, मोटा, मांसपेशिया या फिर चिड़चिड़ापन, कौन सा रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मेसोमॉर्फिक में मेसो का अर्थ होता है मांसपेशिया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो मेसो का सही आंसर क्या रहेगा, तो दोस्तों वो रहेगा मांसपेशिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, नकेरती द्वारा कौन सा शरीर वर्गीकरण दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो वैज्ञानिक पूछा गया है नकेरती, और इसके द्वारा जो शरीर का वर्गीकरण कौन सा दिया गया है ये आपको बताना है। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों नकेरती, और नकेरती ने जो शरीर का वर्गीकरण दिया है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं, वो वजन और ऊंचाई यानी वजन और ऊंचाई को ध्यान में रखकर इसने शरीर का वर्गीकरण किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 फैक्टों से रिलेटेड रहेगा, वजन और शरीर की ऊंचाई। तो नकेरती द्वारा शरीर का वर्गीकरण माइक्रोस्प्लेंचिक्स, नॉर्मोस्प्लेंचिक्स, मैक्रोस्प्लेंचिक्स या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यह आपको ध्यान रखना है। तो उपरोक्त सभी नकेरती से संबंधित रहेंगे शरीर के वर्गीकरण। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 13।
प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, नकेरेती ने शरीर का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे नकेरेती ने जो शरीर का वर्गीकरण किया है वो वर्गीकरण किस आधार पर, यहाँ पे आधार पूछा गया है दोस्तों, किस आधार पर किया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने पहले बता दिया था कि नकेरेती ने शरीर का वर्गीकरण वजन और ऊंचाई को ध्यान में रखकर किया है, लेकिन यहाँ पे आधार पूछा गया है, तो आधार कौन सा रहेगा ये आपको बताना है। तो सोमेटोटाइपिंग, मॉर्फोलॉजिकल, ऑर्थोलॉजिकल या स्पॉन्डोलॉजिकल, इनमें से कौन सा आधार रहेगा ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी आज की। और अगर आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करते रहे वीडियो को, ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, नकेरेती ने जो वर्गीकरण किया था वो किया था मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों मॉर्फोलॉजिकल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, हिपोक्रेटस ने फिजिक हैबिटस वाले व्यक्ति के लिए कौन सी विशेषता बताई है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो हिपोक्रेटस ने, यहाँ पे वैज्ञानिक रहेगा हिपोक्रेटस, और इसने जो फिजिक हैबिटस, यहाँ पे पूछा गया है फिजिक हैबिटस वाले व्यक्ति की कौन सी विशेषता बताई है ये पूछा गया है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट रहेगा जो फिजिक हैबिटस। यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हिपोक्रेटस ने 400 BC पूर्व में ही शरीर के वर्गीकरण बताए थे, जो दो आधार के थे, एक फिजिक हैबिटस और दूसरा एपोप्लेटिक हैबिटस, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फिजिक हैबिटस में कौन सा बताया गया है ये आपको बताना है। लंबा शरीर, छोटा शरीर, कमज़ोर और अविकसित, इनमें से कौन सा रहेगा फिजिक हैबिटस। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लंबा शरीर, यानी जो लंबा शरीर होता है वो हिपोक्रेटस ने फिजिक हैबिटस के नाम से बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और अगर प्रश्नोत्तरी से संबंधित कोई भी सुझाव आपके दिमाग में है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि आपके सुझाव को भी हम आराम से अमल में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 15, सेल्डन की पुस्तक का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। सेल्डन की पुस्तक का क्या नाम है, यहाँ पे जो पुस्तक पूछी गई है वो सेल्डन से संबंधित पूछी गई है, और उसका क्या नाम है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों सोमेटोटाइपिंग, वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट, फिजिक हैबिटस या फिर उपरोक्त सभी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेल्डन की पुस्तक कौन सी रहेगी, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट, ये पुस्तक रहेगी वो सेल्डन से संबंधित रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट पुस्तक वो सेल्डन से संबंधित रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 और आज की प्रश्नोत्तरी में आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और दोस्तों अगर आपने प्रतिदिन की क्लासों से संबंधित अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस से आप ज्वाइन होकर यूट्यूब पर निःशुल्क आप प्रतिदिन की क्लासें ले सकते हैं, और संबंधित फ़ायदा भी आप आसानी से उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों अपना कौन सा हल्का शरीर वर्गीकरण नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे हल्का शरीर वर्गीकरण कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। यहाँ पे जो वैज्ञानिक रहेगा वो हल रहेगा दोस्तों। तो कौन सा हल्का शरीर वर्गीकरण नहीं है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हल है ये हल वैज्ञानिक रहेगा दोस्तों। जैसे सेल्डन क्रेस्मर होते हैं वैसे ही हल्का शरीर वर्गीकरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इनमें से जो एब्डोमिनल, मस्कुलर, डाइप्लास्टिक या थोरेसिक, इनमें से कौन सा रहेगा ये आपको बताना है जो हल्का वर्गीकरण नहीं है। और दोस्तों इससे मैं आपको बता दूं हल ने 4 प्रकार के शरीर वर्गीकरण बताए थे, तो 3 तो इनमें से रहेंगे, लेकिन एक इसके अलावा है वो रहेगा नर्वस, ये भी आपको शरीर वर्गीकरण है वो ध्यान रखना है, वो भी हल से संबंधित रहेगा। तो प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों डाइप्लास्टिक हल से संबंधित नहीं है, ये रहेगा दोस्तों वो क्रेस्मर से संबंधित रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों डाइप्लास्टिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा बीन का शरीर वर्गीकरण नहीं है, ये पूछा गया है। यहाँ पे जो अब की बार वैज्ञानिक पूछा गया वो बीन है, और इसका शरीर वर्गीकरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों इनमें से। तो बीन का शरीर वर्गीकरण कौन सा नहीं है ये बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो हाइपोऑटोमॉर्फ, मीजोऑटोमॉर्फ, एंडोमॉर्फिक या फिर हाइपरऑटोमॉर्फ,
इससे रिलेटेड बताना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार का शरीर वर्गीकरण दिया था, वो दिया था बीन मोदे ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एंडोमॉर्फिक, ये रहेगा जो बीन का वर्गीकरण नहीं है। और ये रहेगा दोस्तों एंडोमॉर्फिक, वो रहेगा सेल्डन से संबंधित, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर रहेगा दोस्तों एंडोमॉर्फिक, ये आपको ध्यान रखना है, जो बीन का वर्गीकरण नहीं है, बाकी तीनों बीन के वर्गीकरण रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्रेसमर ने सीजोआर्ड की संज्ञा किसे दी है, ये आपको बताना है। जो क्रेसमर है वो क्रेसमर का शरीर वर्गीकरण है, उसमें जो सीजोआर्ड की संज्ञा है वो किसे दी गई है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो क्रेसमर ने सीजोआर्ड की संज्ञा किसे दी है, इनमें से एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक या डाइप्लास्टिक कौन सा रहेगा, यह आपको बताना है। जो क्रेसमर ने सीजोआर्ड की संज्ञा दी है, प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एस्थेनिक श्रेणी को सीजोआर्ड की संज्ञा किसने दी है, तो वो दी है क्रेसमर ने। और एस्थेनिक का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर दुबला पतला शरीर, ये आपको ध्यान रखना है, कमज़ोर दुबला पतला शरीर होता है वो एस्थेनिक, जिसका क्रेसमर ने सीजोआर्ड की संज्ञा दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एस्थेनिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्रेसमर की पुस्तक का क्या नाम है, ये आपको बताना है। इससे पहले अपन ने सेल्डन की पुस्तक का नाम वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट देख लिया था, लेकिन यहाँ पे क्रेसमर की पुस्तक का नाम पूछा गया है, वो क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो क्रेसमर की पुस्तक का क्या नाम है वो बताना है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट, सोमेटोटाइपिंग, फिजिक एंड क्रिएटर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट है ये रहेगी सेल्डन से संबंधित, और इसके अलावा आपको बताना है वो बताना है क्रेसमर की। प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फिजिक एंड क्रिएटर, ये पुस्तक रहेगी क्रेसमर से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 20। और आज की प्रश्नोत्तरी से संबंधित पीडीएफ भी आप दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आप आसानी से प्रतिदिन की क्लासों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और उनसे संबंधित आंसर की भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका आपको बताना है कि एटलस ऑफ मैन किसने लिखी, जो शरीर का वर्गीकरण करती है, ये पुस्तक किसने लिखी है, ये पूछा गया है यहाँ पे कि एटलस ऑफ मैन ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है, जो क्या करता है, जो शरीर का वर्गीकरण करती है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एटलस ऑफ मैन किसने लिखी है जो शरीर का वर्गीकरण करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हिपोक्रेटस, हल, बीन या फिर शेल्डन, इनमें से कौन सी रहेगी दोस्तों। और इससे रिलेटेड आपको ये भी बताना है दोस्तों कि एटलस ऑफ मैन किसने लिखी है जो शरीर का वर्गीकरण करती है। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों शेल्डन से संबंधित रहेगी जो एटलस ऑफ मैन जिसने शरीर का वर्गीकरण करती है, ये बातें इसमें लिखी गई है। प्रश्न नंबर 20 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों शेल्डन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 21। और आज की प्रश्नोत्तरी में आप कितना स्कोर अचीव करते हैं वो लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंडोमॉर्फिक शरीर वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों। जो एंडोमॉर्फिक शरीर का वर्गीकरण है, इस शरीर के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों एंडोमॉर्फिक शरीर का वर्गीकरण है वो किससे संबंधित रहेगा, तो वो शेल्डन से संबंधित रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो शेल्डन का वर्गीकरण एंडोमॉर्फिक है शरीर का वर्गीकरण, उसका दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है यहाँ पे, दूसरा नाम क्या है, तो सोमेटोटोनिया, विस्रोटोनिया, सेरेब्रोटोनिया, फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 21 और इम्पोर्टेंट भी रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहेगा दोस्तों एंडोमॉर्फिक को विस्रोटोनिया भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, विस्रोटोनिया भी इसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विस्रोटोनिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, क्रेसमर के एस्थेनिक शरीर की विशेषताएं कौन सी है, ये पूछा गया है यहाँ पे। जो क्रेसमर का शरीर का वर्गीकरण है, जो एस्थेनिक श्रेणी का वर्गीकरण है, इसकी जो विशेषता है वो क्या है, ये पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्रेसमर के एस्थेनिक शरीर की विशेषताएं कौन सी है, ये आपको बताना है। इनमें से जो लंबा व्यक्ति होता है, दुबला पतला, चिड़चिड़ा व्यक्ति, या फिर उपरोक्त सभी, तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो क्रेसमर के एस्थेनिक शरीर के वर्गीकरण से रिलेटेड रहेगी। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी जो विशेषताएं हैं वो क्रेसमर के एस्थेनिक शरीर के वर्गीकरण से रिलेटेड रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 23। और दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी से एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। तो आप इस प्रश्नोत्तरी को बहुत ही बेहतर तरीके से सोच समझ कर याद और कंठस्थ कर ले। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, हिपोक्रेटस ने छोटा शरीर के लिए कौन सा शरीर का वर्गीकरण दिया है, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो हिपोक्रेटस है, हिपोक्रेटस ने दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, एक छोटा और एक लंबा। लेकिन यहाँ पे जो छोटा शरीर होता है इसके लिए कौन सा शरीर वर्गीकरण दिया गया है, ये पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो यहाँ पे हिपोक्रेटस ने फिजिक हैबिटस, एंडोमॉर्फिक, विस्रोटोनिया, एपोप्लेटिक हैबिटस, ये कौन सा रहेगा जो हिपोक्रेटस छोटा शरीर के लिए पूछा गया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको बता दूँ, जो फिजिक हैबिटस है ये हिपोक्रेटस ने लंबा शरीर वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है। लंबा, इसके लिए कौन सा शब्द किया है, तो वो फिजिक हैबिटस। लेकिन यहाँ पे जो छोटा शरीर पूछा गया है इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एपोप्लेटिक हैबिटस, जो छोटा शरीर के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी और लगभग अपनी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट होने वाली है, तो आपने कितना स्कोर अचीव किया वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहे। सेल्डन ने सेरेब्रोटोनिक कौन से शरीर का वर्गीकरण को कहा है, ये आपको बताना है कि सेल्डन का जो सेरेब्रोटोनिक है ये कौन सा शरीर का वर्गीकरण है, ये नहीं, इसका दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों सेरेब्रोटोनिक में एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक या फिर उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा रहेगा जो शेल्डन का सेरेब्रोटोनिक का वर्गीकरण या दूसरा नाम रहेगा, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एक्टोमॉर्फिक को सेरेब्रोटोनिक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो शेल्डन का तीसरा प्रकार का वर्गीकरण रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, अविकसित व्यक्ति को क्रेसमैन ने कौन सा प्रकार बताया है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि अविकसित व्यक्ति का क्रेसमैन ने कौन सा प्रकार। यहाँ पे दोस्तों जो व्यक्ति है वो अविकसित है, इसको क्रेसमैन ने कौन सा प्रकार बताया है ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो क्रेसमैन ने पिकनिक, एथलेटिक, डाइप्लास्टिक या एस्थेनिक, इनमें से कौन सा है जो क्रेसमैन ने अविकसित श्रेणी का व्यक्ति माना है, ये आपको बताना है। और आसान भी रहेगा दोस्तों। और प्रतिदिन की क्लासों की PDF भी आप दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक पे ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करके ही प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट PDF डेली की प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रेसमैन ने अविकसित व्यक्ति को डाइप्लास्टिक कहा, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों डाइप्लास्टिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 26। मानव शरीर के आकार और समानुपात के मापन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना। और इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने पहले भी प्रश्नोत्तरी में डाला था दोस्तों। तो मानव शरीर के आकार और समानुपात के मापन को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि स्किन फोल्ड कैलिपर इससे पहले उपयोग किया जाने वाला उपकरण रहेगा, स्किन फोल्ड कैलिपर। तो इसमें वो उपकरण है जिसका नाम बताना है कि शरीर का आकार और समानुपात के लिए उपयोग किया जाता है। गति विज्ञान, एंथ्रोपोमेट्रिक, फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एंथ्रोपोमेट्री, आकार और समानुपात के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, कौन से शरीर वर्गीकरण की विशेषता स्थूलता से संबंधित है, ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शरीर का वर्गीकरण है जिसकी विशेषता स्थूलता से संबंधित रहेगी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एथलेटिक, डाइप्लास्टिक, इनमें से कौन सा शरीर का वर्गीकरण है जो स्थूलता, यहाँ पे स्थूलता का मतलब दोस्तों मैं अगर शॉर्ट में आपको और बताऊँ तो मोटापा होता है, यह आपको बताना है। तो मोटापा या स्थूलता से संबंधित कौन सा शरीर वर्गीकरण रहेगा। तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण होता है जो कि स्थूलता से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, शरीर प्रणाली का वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, ये पूछा गया है। यहाँ पे जो शरीर का वर्गीकरण किया था वो पहला व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों। तो हिपोक्रेटस, बीन, हल और शेल्डन, इनमें से कौन सा है जो शरीर का वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति रहेगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों शेल्डन शरीर का वर्गीकरण या प्रणाली का वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न 29 नंबर का। और अगर आप प्रतिदिन की क्लासों से संबंधित पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और डेली अपनी सुबह जो 8 बजे क्लासेज होती है उसका भी आप फ़ायदा उठाना न भूलें, और वो भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब चैनल पर। तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और कल सुबह अपनी 8 बजे क्लास रहेगी, वो रहेगी सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से संबंधित, वो भी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, शेल्डन ने मेसोमॉर्फिक के लिए कौन सा मानक दिया है। ये आपको बताना है कि शेल्डन ने जो मेसोमॉर्फिक, जो शेल्डन का दूसरा वर्गीकरण है, इसके लिए जो मानक दिया गया है वो कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो शेल्डन ने जो मेसोमॉर्फिक के लिए जो वर्गीकरण दिया है, मानक दिया है, वो कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 171। ये मानक दिया है, वो दिया है मेसोमॉर्फिक के लिए शेल्डन ने, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट और इम्पोर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 30। और आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए। प्रश्न नंबर 30, एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है। ये आपको बताना है कि जो एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति है इसकी कौन सी विशेषता होती है, यहाँ पे होती है पूछा गया है दोस्तों। तो एक्टोमॉर्फिक की विशेषता कौन सी होती है ये बताना है आपको। और दोस्तों इंपॉर्टेंट भी रहेगा, बहिर्मुखी, साहसी, मजबूत शरीर या अंतर्मुखी, इनमें से कौन सा है कि जो एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति की विशेषता होती है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो एक्टोमॉर्फिक श्रेणी का रहेगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया है और 30 में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है वो भी आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। और अगर आप प्रतिदिन की क्लासों की पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के टेलीग्राम चैनल और या दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे और अपनी इंपॉर्टेंट क्लास सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र के साथ। तो कल ज़रूर 8 बजे जुड़ना न भूलें। मिलते हैं कल 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।